स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। RRI रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड साथ में ट्रेड्समैन एक ही पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें ITI डिप्लोमा और डिग्री छात्र यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको ये परमानेंट वैकेंसी है। ज़्यादा पोस्ट तो यहाँ पे नहीं निकाली गई, लेकिन चूँकि परमानेंट जॉब है तो आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में ज़रूर एक बार पूरी डिटेल देखनी चाहिए। और अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप सबको इसका फॉर्म भर के इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब्स की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनकी फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनका रिजल्ट्स, उनसे रिलेटेड बाकी जितनी अपडेट आती है आपको मिलती रहती है। एंड साथ ही साथ आपको पढ़ाई की वीडियोज़ भी यहाँ पर हमेशा मिलती रहेंगी। अगर आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सअप, टेलीग्राम और प्ले स्टोर पे हमारे ऐप के साथ आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप की लिंक हमने कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम और ऐप की भी लिंक दे दी। वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर अगर जुड़ जाते हैं तो सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन एंड फॉर्म अप्लाई करने की लिंक, PDF, वो सब कुछ वहाँ हम शेयर करते रहते हैं। आप डायरेक्ट वहाँ हमें कमेंट या मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे आपका कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो उसका भी हम आंसर कर पाएंगे वहाँ पर। तो ये है फुल नोटिफिकेशन RRI यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु की तरफ से, जिसमें अगर देखें यहाँ पे तो जो वैकेंसी इंजीनियर C की है इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 पे लेवल 11 होगा। टोटल वैकेंसी 2 है। इंजीनियर B के इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैकेनिकल की, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2, 1 और 1 सीट जारी की गई। कैटेगरी भी आपको ज़रूर देखना किस कैटेगरी में, उसी हिसाब से आप फॉर्म भर पाएंगे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट C की है, जिसमें अगर आप देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, IT, सिविल और इलेक्ट्रिकल में मिला के टोटल 4, 3, 7, 1, 8 वैकेंसी है। ट्रेड्समैन A ITI पास आउट छात्रों के लिए इलेक्ट्रिकल में, AC मैकेनिक यानी RAC में, मैकेनिकल और फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट में वैकेंसीज में इलेक्ट्रिकल में 2, AC मैकेनिक में 1, मैकेनिकल में 1 और फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट में 4 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई। पे लेवल 2 आपका यहाँ पे रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियर C में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट है उसमें आपने MSc की हो इंजीनियरिंग डिग्री या इलेक्ट्रॉनिक्स विद फर्स्ट क्लास एंड 3 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या आपने MTech डिग्री ली हो और फर्स्ट क्लास में, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपीरियंस है आपका, डिज़ाइन प्रेफरेबली अगर रिसर्च लैब में है तो आपका यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। अंडर एज जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल यहाँ पर रखी गई है। पोजीशन 2 जो है उसमें अगर आप देखें तो इसमें MSc या इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आपने BTech अगर किया हो तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, 35 साल यहाँ भी एज लिमिट है। इंजीनियर B की बात करें, टोटल 4 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ भी सेम वही मांगा गया है। 35 साल एज लिमिट यहाँ भी होनी चाहिए, बट यहाँ पर आप देखें तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा एंटीना डिज़ाइन में, डिजायरेबल है बट यहाँ पर इसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में टोटल 3 पोजीशन है। उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने या तो डिग्री ली हो या आप, और साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल सिमुलेशन वगैरह में, और 35 साल एज लिमिट रखी गई है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का है। उसके बाद आप देखें इंजीनियरिंग असिस्टेंट C है, जिसमें आपने डिप्लोमा अगर किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सरे ऑप्टिक्स डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट में। 28 साल एज लिमिट रखी गई है, अपर एज लिमिट। नेक्स्ट पोजीशन 3 में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस आपका एंटीना वगैरह में हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पोजीशन 4 जो है वो भी उसी की है, एक्सपीरियंस आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। मैकेनिकल में आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हो, IT में आपने CS या IT से डिप्लोमा किया और सिविल से डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रिकल से हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड्समैन A की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के केस में यहाँ पर जो पहली पोजीशन है वो है ITI इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो। डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग किसमें, UPS, चिलर यूनिट, AHU, हाई प्रेशर एयर सप्लाई एट्सेट्रा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। सेकंड है ITI इन इलेक्ट्रिकल, इसमें एक्सपीरियंस आपका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, डे टू डे लैब मेंटेनेंस, इन सब में अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 28 साल का यहाँ पे भी एज लिमिट, अपर एज लिमिट रखा गया है। अगली पोजीशन है AC मैकेनिक की, इसमें आपने ITI RAC ट्रेड में किया हो और आपका हैंडलिंग चिलर यूनिट, AHU, हाई प्रेशर एयर सप्लाई का अगर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 28 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। मैकेनिकल में ITI आपने मैकेनिकल, अब मैकेनिकल तो कोई ट्रेड बेसिकली होता नहीं है, बट यहाँ अगर हम देखें एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है तो असेंबलिंग टेलीस्कोप स्ट्रक्चर एंटीना डेवलपमेंट, असेंबली, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एक्टिविटी, ये सब दिया है। तो मैकेनिकल में आपका ITI की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरली आपके जो मैकेनिकल के ट्रेड हैं वो आपके फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, MMB, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ये सब मैकेनिकल के ट्रेड होते हैं। तो उन ट्रेड्स में अगर आपका है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं।
फिर फिटर टर्नर मशीनिस्ट की अलग अलग वैकेंसी भी है, जिसमें आप देखें तो आपने ITI फिटर टर्नर या मशीनिस्ट में किया हो और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्कशॉप की मशीनरी, मैकेनिकल फिटिंग, बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन का एंड ड्राइंग पढ़ने का। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 28 साल एज लिमिट यहाँ पे भी रखी गई है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 31 जुलाई 2026 है। सिलेक्शन आपका होगा, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। ये किस पे? पोस्ट इन लेवल 10 एंड एबव पे। और जो उसके नीचे की पोस्ट है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट या स्किल टेस्ट तीनों हो सकता है, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, वो डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का रहेगा, वो सभी वैकेंसीज़ में जनरली रहता है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को एंड फी कंसेशन, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मिल जाएंगी यहाँ पे। जैसे SC ST को 5 साल, OBC को एज लिमिट में 3 साल की छूट मिल जाएगी। अब अगर बाकी डिटेल की यहाँ बात करें तो फ़ीस जितनी लगेगी 250 रुपये UR OBC WS के लिए, एंड बाकी कैटेगरी में कोई फ़ीस यहाँ पे फॉर्म भरने की नहीं लगेगी। और फॉर्म भरने की लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। ये है फॉर्म अप्लाई करने की लिंक, इसका हम लिंक भी शेयर कर देंगे आप सबके साथ। ज़रूर आप इस पर डायरेक्ट आके अपना एक अकाउंट बना के, ठीक है, क्रिएट अकाउंट करके उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।